आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अपने शिष्यों से कि ये संसार बंधन का संसार है। जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, न चाहते हुए भी वो संसार में माया के बंधन से बंधा हुआ रहेगा। और सारे शिष्य लोग निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि जी गुरुदेव आप तो समस्या दोहरा रहे हैं। ये तो हम भी जानते हैं, हर एक व्यक्ति के हमारे निजी जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई मोह है, कोई ना कोई कष्ट है। हम जानते भी है कष्ट क्यों है, लेकिन आप उपाय बताइए कि हम इस माया के जंजाल से बचे कैसे। फंसे तो हम हैं, ये हम जानते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी केवल एक बात कहते हैं, वो कहते हैं नित्य अनित्य विवेक विचार। कि मानव होने का, एक कॉन्शियस बीइंग होने का, एक चैतन्य स्वरूप होने का मतलब क्या है। कॉन्शियस बीइंग होने का मतलब है कि अपनी चेतना की शक्ति के आधार पर आप किसी भी अवस्था में हैं, नित्य अनित्य विवेक विचारा, विवेक से अपने जीवन को स्क्रूटनाइज करो, अपने जीवन का अध्ययन करो। और जब आप ये करोगे तो क्या होता है कि ये जो चंचल मन है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी एक वासना को जन्म दे रहा है, कभी दूसरी कामना को जन्म दे रहा है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि ये जो रूपरेखा है यही जीवन है। आप जीवन को भी देखो, एक व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, कुछ नहीं जानता संसार के बारे में। इसलिए हम कहते हैं ना कि भाई एक जो छोटा बच्चा होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। क्यों? क्योंकि वो इनोसेंट है, अनजान है, जानता नहीं है, और न जानने के कारण उसके अंदर एक इनोसेंस है, एक सौम्यपन है। और क्योंकि उसके अंदर सौम्यपन है, वो भगवान की छवि के रूप में, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई नीड, जानने की इच्छा, पाने की इच्छा, वासनाओं की इच्छा। और आप बच्चे को देख लो, आप कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी आपका दिन हो, बस में कितने भी धक्के खाए होंगे, एक छोटे से बच्चे को आप हंसता हुआ देख लो, आपकी थकान, आपकी जितनी भी टेंशन है, जितनी भी क्या कहते हैं आज की मेंटल प्रॉब्लम्स हैं या संसार की खींचातानी है, सब पल भर में समाप्त हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये, हम अपने जीवन को भी देखें, हम संसार में जब हमें संसार के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन इसी संसार ने, संसार के अनुभव ने हमें संसार से मोह करना सिखाया। संसार में मेरे पास क्या है, किसी और के पास क्या है, ये देखना सिखाया, ये भेद करना सिखाया। इसी भेद से हमारे जीवन के अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, वैमनस्यता उत्पन्न हुई, नफरत, राग, द्वेष। आज संसार में जितना अंधकार हम देखते हैं, ये मानव का ही तो बनाया हुआ है। क्योंकि संसार में हमने अनुभव प्राप्त किया, लेकिन गाइडेंस, मार्गदर्शन, सही दिशा, सही शिक्षा न होने के कारण संसार में हम जन्मे, तो कर्म भी हम कर रहे हैं, लेकिन संसार की नेगेटिविटी को हम बढ़ा रहे हैं, उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। फिर संत प्रवृत्ति से जब व्यक्ति का मिलना होता है, वो एक दुनिया का एक नया नजरिया हमें दिखाते हैं, क्योंकि मन की वासनाओं को वो बांधते हैं। तो कहा, आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि नित्य अनित्य विवेक विचारा। आप किसी भी परिस्थिति में, ये नहीं है कि आप जीवन में अच्छे प्रभावों से गुजर रहे हैं तो संसार में जो हम करने आए हैं उसको हम भूल जाएं, भोगों में विलीन हो जाए, क्योंकि कोई परवाह तो है नहीं, क्योंकि कोई कमी है नहीं, सारी जरूरतें जीवन पूरा कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं, आलसी होकर के केवल जीवन का भोग करते हैं। तो ये भी नहीं कहा कि ऐसा करो, कहा नित्य नित्य विचार करो कि अगर मैं हंस रहा हूं तो कि कौन हंस रहा है और कौन किस लिए हंस रहा है। अगर मैं रो रहा हूं तो इसका विचार करो। और धीरे धीरे जब विचार की शक्ति से हम मंथन करते हैं, तो ये जो मन है, जो ख्यालों के द्वारा, सोच के द्वारा, मन के प्रभावों के द्वारा वासनाओं को पैदा कर रहा है, अरे मैं ये करूं कि मैं ये नहीं करूं, मैं वहां जाऊं कि मैं नहीं जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये सब जो मन थॉट्स को पैदा कर रहा है, भावनाओं, कामनाओं को पैदा कर रहा है, ये संयम में आते हैं।
क्योंकि जब आप विवेक विचार कर रहे हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है। आप 10 चीजों के बारे में 10 चीजों का चिंतन नहीं कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक अपनी प्रॉब्लम, अपनी चंचलता को आइडेंटिफाई करके उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं कि भैया ये समस्या क्यों हुई और इसका कारण क्या है। और जब आदमी अपने जीवन का साक्षी बनता है, विटनेस टू वन सेल्फ, तब जीवन की बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो कहने का अभिप्राय यही है, महापुरुष हमेशा अपने आप को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। और अपने आप को जानना शेष क्यों है? देखिए, हम समाज में चलते हैं तो समाज में बहुत से, जब समाज के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजों का वर्णन होता है। हम न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं, न्यूटन एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, एक सेब उनके सिर के ऊपर गिरता है और वो अपने आप से प्रश्न करते हैं कि भाई ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण ये सेब पेड़ से जब गिरा तो मेरे सिर के ऊपर गिरा। अब जरा सोच विचार कीजिए, हम कहते हैं कि भाई जो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है न्यूटन को माना जाता है, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को बनाया। तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को बनाया नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी तो एग्जिस्ट पहले से कर रहा था। ये थोड़ी था कि न्यूटन जब पैदा नहीं हुआ था तो सेब गिरते थे तो क्या वो जमीन पे नहीं गिरते थे, वो आसमान में थोड़ी उड़ते थे। भाई न्यूटन के पैदा होने से पहले भी तो एक जीवन था, एक इतिहास था, मानव संसार में रह रहा था, जीवन को जी रहा था। लेकिन क्या किया उन्होंने? ऑब्जर्व किया, वो साक्षी बने एक फिनोमेना के जो संसार में हो रहा है, जो प्रकृति के जो प्ले में हो रहा है, जो प्रकृति की लीला हम कह रहे हैं वो हो रहा है। उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और बैठे बैठे नहीं कह दिया कि मैंने ग्रेविटी ढूंढ ली। उनको भी 18 साल लगे उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद रिसर्च करते करते, फाइंड करते करते, स्क्रूटनी करते करते कि भाई ये फिनोमेना क्या है, सेब क्यों गिरा। और जब सारी थीसिस को वो मतलब, क्योंकि साइंटिस्ट क्या करते हैं, अगर उनको एक फॉर्मूला को प्रूव करना होता है तो साइंटिस्ट पहले ये कोशिश करेंगे कि हम उसे गलत साबित करें। अगर 2 + 2 = 4, जैसे हम गणित का एक इक्वेशन लिखे, अब ये इक्वेशन सही है तो हम कैसे जानेंगे? तो कोई साइंस मैथमेटिक्स का टीचर उसको डिस्प्रूव करने के लिए चलेगा। अगर वो उसे डिस्प्रूव नहीं कर सकता, इसका मतलब वो जो इक्वेशन है वो सही है। तो न्यूटन को 18 साल लगे स्क्रूटनाइज करते हुए कि जो मैंने सोचा कि अगर ये कोई शक्ति है, कोई ताकत है और मैं उसे ग्रेविटी कहता हूं, तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए उसे 18 साल लगे। तब जाकर के उसने संसार को अपनी सोच प्रदान की। अब हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उपपुराण हैं, पुराण हैं, कितनी हमारी धार्मिक अनुभव की पुस्तकें हैं जो लोगों ने लिखी है। तो ये भी क्या है? ये भी तो संसार की स्क्रूटनी है। संसार में एक प्राणी जन्म लेता है, अपने आप से एक प्रश्न पूछता है, जैसे न्यूटन ने प्रश्न पूछा ये सेब क्यों गिरा। तो एक ऋषि मुनि भी हिमालय की गर्भ में बैठ करके अपने आप से पूछ रहा है, मैंने संसार में जन्म लिया, मैंने संसार में क्यों जन्म लिया? एक स्क्रूटनी है। अब क्या मैंने स्वार्थी बनने के लिए संसार में एक जन्म लिया? तो वो अपने जीवन के एक्सपीरियंस से उसे डिस्प्रूव करता है कि भाई जीवन का जीना केवल स्वार्थ के लिए नहीं हो सकता, उद्देश्य केवल किसी को क्रोध करने के लिए नहीं हो सकता। फिर हमारे ऋषि मुनियों ने मंथन करके एक रूपरेखा निकाली कि आदमी अपने जीवन के नेचुरल लक्ष्य से, नेचुरल डेस्टिनेशन से दूर क्यों है। क्योंकि कुछ बंध हैं उसके जीवन के अंदर, कुछ रुकावटें हैं। जब तक वो उन रुकावटों से परे नहीं होगा, उससे फ्री नहीं होगा, उसके इन्फ्लुएंस से फ्री नहीं होगा, तब तक क्या होगा? ये आदमी अपने ट्रू पोटेंशियल को, अपनी सच्ची योग्यता को नहीं जान सकता। और फिर हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये बंध है। अब ये स्क्रूटनी जो उन्होंने की, ये ह्यूमन साइकी के लिए की। अगर आप इंसान हैं, मैं इंसान हूं, तो मैं आपको चुटकुला सुनाऊंगा तो चुटकुला सुनने के बाद आपको रोना नहीं आएगा।
क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है। ऐसे ही संसार में क्या है, जब हम नहीं जानते हैं, न जानना सबसे बड़ा अज्ञानता है, न जानना, इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस को दूर केवल ज्ञान कर सकता है। जैसे गुरु महाराज जी ने अभी बड़ी सुंदर बात कही कि अंधकार है, अंधकार कितना गहन क्यों ना हो, कितना डेंस क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश की एक छोटी सी किरण, अर्थात प्रकाश ही के अंदर शक्ति अंधकार को दूर करने की। और यही हम रोज रात को देखते हैं। भाई आज तो इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है, एक समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, जैसे सूर्य अस्त होता था अपने घर में दिया या लैंटर्न या मोमबत्ती जलाते थे। जैसे ही आप एक मोमबत्ती जलाओगे, आपका कमरा कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता। आपका घर जो अंधकार से ग्रसित है, अचानक प्रकाशमय हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन अज्ञानता से ग्रसित, हम नहीं जानते हैं संसार में कोई नाम के पीछे भाग रहा है, कोई ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा है। हम अपनी जरूरतों में इतना स्वार्थी और इतना अंधे हो गए कि हम यही नहीं देख रहे कि अपनी जरूरतों, अपनी खुशियों के लिए हम कितने संसार में कितना दुख बांटते हुए चले जा रहे हैं। और इस सोच से परे गुरु महाराज जी या संत हमें ले जाते हैं और अपने आप से संघर्ष कराते हैं। और जब हम अपने आप से संघर्ष करते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं, तो हमें अपने अंदर से एक उत्तर भी मिलता है।